बदलते हुए मौसम के साथ जंगल में सभी पक्षी बरसात की तैयारी में लगे हुए थे। चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ लेकर कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया चलें भोजन लेने, आज तो मौसम ठीक है, मुझे लग रहा है शाम तक बारिश शुरू हो जाएगी। रानी चिड़िया बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, वहाँ बहुत खतरे होते हैं। मगर भैया मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे। वो कौवे हैं ना, उनके पास, और हम अपने भोजन में से कुछ भोजन उन्हें भी दे देंगे। चिड़िया को कबूतर की बात पसंद आती है और वो दोनों कौवे के घर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें तोता मिल जाता है जो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। वो भी रानी चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ता है। वो सब कौवे के घर में पहुंच जाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर में सो रहे थे। कालू भैया उठिए, जल्दी करें। चिड़िया की आवाज़ सुनकर कौवा और कौवी दोनों उठ जाते हैं। रानी चिड़िया क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? मौसम ठीक नहीं है, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हम सब भोजन लेने जा रहे हैं और बस आप दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखना। बदले में हमें क्या मिलेगा? जो भोजन हम लाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा आप दोनों को भी देंगे। ये तो बहुत आसान था, इसलिए कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। अच्छा छोड़ जाओ तुम अपने बच्चे मेरे पास, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी आपके बच्चों का। मैं तो खेलूंगा भी, इन्हें घोड़ा बनकर दिखाऊंगा। जल्दी से मुझे घोड़ा बनकर दिखाएं, मैं यहाँ बहुत खुश रहूँगा। फिर चिड़िया अपने बच्चे कौवा और कौवी के पास छोड़कर दूसरे पक्षियों के साथ भोजन लेने चली जाती है। वो सब खुले मैदान में जाते हैं। रानी चिड़िया और कबूतर भोजन ढूंढ कर ला रहे थे और तोता वो दाना बोरी में भरकर रख रहा था। वो सब ऐसे मिलजुल कर ही काम कर रहे थे। कालू अंकल उठिए, आप फिर सो गए। आपने तो हमें घोड़ा बनकर दिखाना था। चुप करके बैठ जाओ, मेरी सारी नींद खराब कर दी तुमने। फिर बोले तो मैं एक लगाऊंगा तुम्हारे। ये सुनकर वो दोनों बच्चे डर कर चुप हो जाते हैं। कबूतर भैया, वो कौवे मेरे बच्चों का ध्यान तो रख रहे होंगे ना? रानी चिड़िया वो भोजन की लालच में आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप चिंता ना करें। अब आप दोनों यहाँ दाना इकट्ठा करें और मैं मीठे फल ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे वो सब फिर से काम में लग जाते हैं। सुंदरी आंटी, मुझे वॉशरूम आया है, वॉशरूम आया है। तो अपनी माँ को बताना था, मैं कोई तुम्हारी माँ हूँ जो तुम्हें वॉशरूम लेकर जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ, आंटी निकल जाएगा, बहुत ज़ोर से आ रहा है। मगर सुंदरी वहाँ कहाँ उठने वाली थी। वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फिर से सो जाती है। यार भैया, हम मम्मा को बताएंगे कि सुंदरी आंटी ने हमें बहुत डांटा। तेरी ऐसी की तैसी, तू चुप नहीं करता। ऐसे कहते ही कालू कौवा एक लगाता है। वो रोने लग जाता है। ये बच्चे तो बहुत ही बदतमीज़ हैं, जब भी मेरी आँख लगती है बोलना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और शाम होने के साथ ही बादल भी छा जाते हैं। भैया, अब हमें वापस जाना चाहिए, ख़ास तौर पर बादल आ रहे हैं, बरसात किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। चिड़िया अपनी बोरी उठा लेता हूँ, आप ये फल पकड़ लें। नहीं मिट्ठू, भोजन की बोरी मैं उठाता हूँ। ऐसे वो सब वहाँ से वापस उड़ते हैं। जैसे ही वो सब कौवे के घर पहुँचते हैं तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। कौवा और कौवी भी उन्हें देखकर उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, कौवे अंकल ने मुझे मारा, मेरे पंख पर मारा। चिड़िया, ये तुम्हारा बच्चा बहुत शरारती है, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा था, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक लगा दिया। नहीं, ये झूठ है, गौरी आंटी झूठी है। नहीं, बड़ों को ऐसे नहीं कहते बेटा।
वो बच्चे छोटे ज़रूर हैं मगर छोटे झूठे नहीं हैं। आप ज़रूर बच्चों को मार रहे होंगे। तुम सब लोग मुझे भोजन ना देने के लिए बहाने ढूंढ रहे हो। चिड़िया, आप इन्हें इनका भोजन दो और यहाँ से चलें। हम सब अब इनसे कभी विश्वास नहीं करेंगे। बाहर बादल गरजने के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई तूफान आ गया हो। सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। अब हम सब बारिश एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास भोजन भी है और घर भी। अब हमें कोई चिंता नहीं है। मम्मा मम्मा, मुझे वॉशरूम आया था। सुंदरी आंटी को बताया तो कहने लगी कि अपनी माँ से कहो कि तुम्हें वॉशरूम लेकर जाए। देख लिया कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि वो कौवे नहीं सुधर सकते। वो हमेशा बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर इतना जुल्म किया उन्होंने। फिर वो सब मज़े मज़े से फल खाते हैं। कौवा और कौवे भी अपने हिस्से का सारा भोजन खाकर फिर से सो जाते हैं। बारिश जोरों पर थी। जब ही आधी रात को कल्लू कौवे का मामा उधर आ जाता है। अपने भांजे के घर पर दस्तक देता है। सुंदरी, ये तो मेरे मामा जी की आवाज़ है, मगर वो इस समय कहाँ से आ गए? कालू जी, घर में भोजन भी नहीं है। भोजन नहीं है तो क्या हुआ? मामा जी को ऐसे बाहर तो नहीं खड़ा होने दे सकता ना बारिश में। कालू कौवा दरवाज़ा खोलकर मामा जी को अंदर ले लेता है। बारिश शुरू हुई तो मैं बाहर था। मैंने सोचा करीब ही मेरे भांजे का घर है, वहाँ चला जाता हूँ। मामा जी, आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गए। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे खाना दे दो। कौवा मामा जी से झूठ बोलता है। मामा जी, मेरे घर में जो भोजन था वो तो मैंने गरीब पक्षियों में बांट दिया। मैं अभी आपके लिए अपनी पड़ोसन चिड़िया से भोजन लेकर आता हूँ। 2 दाने ज़्यादा लेकर आना, मुझे दोबारा से भूख लग गई। फिर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, मेरे मामा जी आ गए हैं। वो भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। वो सब उठ जाते हैं। नहीं चिड़िया, कौवे को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। जो इसने हमारे बच्चों के साथ किया, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे कोई ताल्लुक़ रखा जाए। मगर इसका मामा। नहीं रानी चिड़िया, ऐसे कौवे को सज़ा देना ज़रूरी है। चले जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तुमने बच्चों के साथ जो किया उन्होंने सब बता दिया है। फिर ऐसे कौवा वहाँ से निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट जाता है और उसे अपने मामा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कौवे ने रानी चिड़िया के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो उसे अपने मामा जी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता।